इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राज्य में सरकार नहीं, चल रहा है सर्कस। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर जमकर साधा निशाना, कहा तानाशाह हो गए हैं नीतीश कुमार। जदयू के विधान परिषद उम्मीदवार दिनेश सिंह, राजद के शंभू सिंह सहित कई अन्य प्रत्याशियों ने सोमवार को दाखिल किया पर्चा, अपनी अपनी जीत का किया दावा। और आगजनी में जिंदा जला एक बच्चा, आधा दर्जन घर जलकर हो गया खाक, लाखों की संपत्ति हो गई नष्ट। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना इलाके के उफरौली गांव में अचानक भीषण आग लग गई। इस आगलगी में एक नाबालिग बच्चा जिंदा जल गया है। इसमें इसकी दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ जुट गई। वहीं लोगों ने घटना की जानकारी कटरा थाने के पुलिस को दिया। घटना की सूचना पर पहुंची कटरा पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। इस दर्दनाक घटना में 5 वर्षीय नाबालिग बच्चा जिंदा जल गया है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों व फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि वे लोग घर पर मौजूद नहीं थे। उनका 2 बच्चा खेल रहा था। खेलने के दौरान अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि एक बच्चा जिंदा जल गया है। इस घटना में 5 वर्षीय गोलू कुमार जिंदा जल गया है। बताया गया है कि बच्चे के पिता का नाम संजीत मंडल है। वे किसान हैं। घटना के समय परिवार वाले खेत पर गए हुए थे। बच्चा और उसका एक भाई घर में अकेला था। बच्चा जल गया, भाई भाग निकला। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है। जी सर जी, मैं उस मोरबे पर छोड़ के दोनों बेटा को चला गया हूँ। उसको मोटर दे दिया और बोला हूँ कि जा बेटा मोटर लेके बैठना, आएंगे तो पानी पटाएंगे। तब तक हम चले गए अगले गांव में। अगले गांव में थे हम तो एक आदमी यहाँ से फोन किया कि तुम्हारे घर में आग लग गया, बेटा जल गया। हम वहाँ से भाग के आए, बेटा कैसे जल गया, आग कैसे लग गया भैया, हमको ये पता नहीं। कितना बरस का था बच्चा? बच्चा हमारा 3.5-4 साल का था। अरे बाबा, अब खुला घर में कैसे जल गया? अरे बाबा, उसमें से तो भागता वो। अच्छा, क्या चीज, कैसे आग लगा है? पता नहीं सर, हम कैसे लगा रे बाबा, हमको ये मालूम ही नहीं था। अच्छा, आग कैसे बुझाया गया? आग ग्रामीण सभी बुझाया होगा, हम नहीं थे। बुझ के आए तब हम आए, दौड़ते हुए पैदल गए थे, चौर से दौड़ के आए। आग लगने से मृत्यु हो गया है जलने से। घटनास्थल पे पहुंचे हैं तो देखे हैं कि उसका झोपड़ी पूरी तरह से जल गया है और उसमें चौकी के नीचे एक लड़का बुरी तरह से जला हुआ है, जिसकी मृत्यु हो गई है जलने से। और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लड़के को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कितना वर्ष का बच्चा था? 5 साल बता रहे हैं उनके गार्जियन। लड़का का नाम गोलू कुमार है और पिता संजीत मंडल। आग लगने का सर कारण कुछ पता चला? अभी तक गार्जियन उनके घर पे नहीं थे जिस समय आग लगी थी। उन लोगों को भी नहीं मालूम है कि आग किस कारण लगा है। ऐसे लोग बता रहे हैं कि भूर वगैरह लगाए हुए थे और जिसके चलते आग लग गई झोपड़ी में। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही? पुलिस तो डेड बॉडी को चलाने हेतु भेजा जा रहा है इंक्वेस्ट के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए, और विशेष आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के पोखरिया पेड़ में शराब और तारी के अड्डे पर छापेमारी करने गई पुलिस पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया।
ईंट और पत्थरों से पथराव करने लगे। अचानक हुए हमले से पुलिस कर्मियों को पीछे हटना पड़ा। उपद्रवियों ने पुलिस को खदेड़ दिया। स्थिति अनियंत्रित होने की सूचना पर 4 थानों की पुलिस और क्यूआरटी जवान मौके पर पहुंचे। काफी संख्या में फोर्स देखते ही सभी भागने लगे। इस दौरान भी कुछ उपद्रवी छत से और छुपकर ईंटा पत्थर फेंक रहे थे, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी आंशिक रूप से चोटिल हो गए हैं। पुलिस जवानों ने लाठीचार्ज कर सभी को खदेड़ दिया, तब जाकर पथराव शांत हुआ। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मामला शांत होने के बाद पुलिस फोर्स वहां से लौट गई। थानेदार सत्येंद्र सिन्हा ने बताया कि शराब और ताड़ी के अड्डे पर रेड हुई थी। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने रोड़ेबाजी कर दी। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज करने की कवायद की जा रही है। रविवार देर शाम काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस पिटाई से जख्मी स्थानीय लोगों ने बताया कि वे लोग अपने घर पर थे, तभी अचानक से पुलिस घुस गई। बेवजह इतना डंडा मारा कि सिर फट गया। उससे काफी खून भी निकल रहा था। उसने कहा कि एक महिला और बुजुर्ग का हाथ भी टूट गया है। देखिए सर, हम काम डेरा में काम करते, ठीक है, हम खाना बनाने के काम करते, हम काम करके आए थे, भाभी के यहाँ चले गए, छोटा बच्चा हुआ है तो हम माँ बेटी, मेरे घर में मर्द नहीं है, ठीक है, हम बेटी के लिए एक एक सामान जोड़ जोड़ के रखते थे। पैसा कौड़ी भी रखा हुआ था मेरे घर में ताला पीटा कोई नहीं था, तो उनको छोड़ देना चाहिए ना। जिंजीर देखिए कैसे अलगा के सारा सामान बिखा दिया, जिंजीर अलगा के निकाल के सारा सामान बिखार दिया। तो क्या आरोप क्या लगा रहा था पुलिस? क्या इसका तो कोई गलती ये नहीं है भाई साहब। हाँ, मेरे घर में मर्द है, ये एक आदमी बोलो ना, मेरे घर में मर्द नहीं है, तो इनको ताला तोड़ने का क्या वजह था? मेरे घर हमारी माँ है, हमारी बहन है, जनता को भी इसको मारा है 4 डंडा खींच के, पूरा मार लो, पूरा हमारे भाई के चिट्टी पूरा मारा है। हमारे बहन मार खाए वाला है। काहे के लिए मारा है? क्या कारण था? कारण नहीं था, घर में था मेरी माँ, मेरी बहन जबरदस्ती आया, जबरदस्ती डंडा से मारा। रेड चल रहा था तो पुलिस पर हमला हुआ था? ना तो क्यूआरटी का टीम है, रेड कर रहे हैं हम लोग लेकर के। अच्छा, और कोई विशेष नहीं? कोई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार को तानाशाह बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में किसी मंत्री, विधायक और सांसद तक की नहीं चलती। विधानसभा अध्यक्ष की बात एक थानेदार तक नहीं सुनता। सोमवार को राजद के विधान परिषद प्रत्याशी शंभू सिंह के नॉमिनेशन में मुजफ्फरपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। जदयू और बीजेपी नेताओं में रोज तू मैं होती है, एक दूसरे पर हमला बोलते रहते हैं, इसके बावजूद सरकार चल रही है। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से शंभू सिंह को विजयी बनाने की अपील की। इससे पहले सभा में उपस्थित जिले के सभी राजद विधायक, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब सहित कई अन्य नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। प्रत्याशी शंभू जी को बनाया गया है। हम इनके लिए आप सभी जितने यहाँ मतदातागण जो बैठे हैं, सब लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है शंभू जी को दे करके लालू जी के हाथ को मजबूत करें। और ये पार्टी के उम्मीदवार हैं और पार्टी को मिलकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। पहले होता क्या था कि पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया एमएलसी का, तो कैंडिडेट अकेले चुनाव लड़ता था, पार्टी पूरी लग करके चुनाव नहीं लड़ती थी। हम लोगों ने फैसला किया कि कोई अकेला एक व्यक्ति का तो चुनाव नहीं है। जब तक पूरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तब तक हम सफल नहीं हो सकते। अभी रास्ते में ही पता चला, मीडिया के एक साथी ने बताया कि बिहार विधानसभा में आज स्पीकर, माननीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में थोड़ा बहसबाजी होगी। हमने तो देखा नहीं, सुना है, लेकिन
अध्यक्ष महोदय का शिकायत ये था कि एक थानेदार भी उनका नहीं सुनता। बिहार का सबसे बड़ा पंचायत है विधानसभा, और हम लोगों के संरक्षण करता बिहार के अध्यक्ष विधानसभा के। अब आप कल्पना कीजिए कि जब इतनी अफसरशाही बढ़ गई है, जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का नहीं सुनवाई हो रही, तो हमारी और आप जनप्रतिनिधि जो है उनका क्या सम्मान करेगा। इस बार को सारा शक्ति सेंट्रलाइज कर लो, यानी एक आदमी के ढांचा बना है, एमएलए है, एमपी है, मुखिया है, नीचे गांव तक जाता है, सरपंच है, सब कुछ है, वार्ड तक जाता है, सबका शक्ति बता हुआ स्ट्रक्चर है, ढांचा। और नीतीश जी चाहते हैं कि सबका शक्ति हम खाली अपने हाथ में कर ले, तो इसको तो हम तानाशाही ना कहते हैं। अब आपको तय करना कि इस लोकतंत्र की धरती पे, जिसने जहां से लोकतंत्र पैदा हुआ, वहां तानाशाही वाले को रहना है कि नहीं रहना, ये तय आप लोगों को करना है। लोकतंत्र मजबूत होगा तभी ना मजबूत होगा जब आपकी और हमारी सुनवाई होगी, जब आपका हमारा मान सम्मान होगा। अब बीजेपी में तो दुद्दू को उप मुख्यमंत्री है भाई सरकार में। अब समझ में नहीं रहा मुख्यमंत्री को बोल रहे कि दोनों उप मुख्यमंत्री को बोल रहे, मतलब अपने ही पार्टी में। अब समझना चल, एक मंत्री मुकेश सहनी कहते कि मेरा चपरासियों नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव का अगर रेड मारा जाए, जांच हो, तो खरबों खरबों मिलेगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को बोल रहे मंत्री इस्तीफा भेज देते, उन्हीं के पार्टी को। एक विधायक कुछ बोलता है, एक मंत्री कुछ कहता है, मांझी जी कुछ और सूट लगाते हैं, तो साहनी जी कुछ और बोलते हैं। ये लगता है कि भाई सरकार नहीं चल रहा है, सर्कस चल रहा है। आप मुख्यमंत्री जी बिहार विधानसभा में बोल रहे थे, अभी तो यूक्रेन रशिया का लड़ाई चल रहा है, बोले मुख्यमंत्री जी अरे हमको तो पता ही नहीं था कि बिहार का छात्र छात्राएं इतनी बड़ी संख्या में विदेश जाते हैं। अब बताइए मुख्यमंत्री जी, आपको मामूली आंकड़ा नहीं पता, अपने राज्य की स्थिति नहीं पता, तो आप शिक्षा कैसे सुधारिएगा, आप पलायन कैसे रोकेगा? क्या मुख्यमंत्री जी को ये भी नहीं पता कि कोटा जाता है लोग कोचिंग के लिए? क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता पुणे, बेंगलोर, दिल्ली हर जगह जाता है लोग? क्या उनको नहीं पता इलाज कराने भी लोग बाहर जाता है? इलाज के लिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा? और जा तो रहा है, बिहार का पैसा भी बाहर खर्च हो रहा है। और लाए एगो हेलीकॉप्टर जो लाए हैं वो पकड़ेगा शराब। कई 10-15 दिन से देख रहे नाच रहा है ना? पता नहीं अब तक कितना किलो शराब पकड़ा, कितना 1000 लीटर पकड़ा, क्या पकड़ा, ये तो पता नहीं अभी तक किसी को। लेकिन जितना हेलीकॉप्टर ये नचा रहे हैं, सरकार का पैसा जियान कर रहे हैं, इतने में तो 4-5 गो स्कूल और अस्पताल खुल जाता। कितना लोग को सैलरी सरकारी कर्मचारी को दे दिए होते। लेकिन आप घुमा रहे हेलीकॉप्टर भाई, चलो ठीक है। और कैसा कैसा गाइडलाइन देते हैं। टीचर मास्टर साहब को बोलते हैं कि जाओ दारू वाले को ढूंढ के लाओ। अब अकेले एक टीचर वो खिचड़ी बनाई कि दारू वाला के ढूंढ। तेजस्वी यादव के मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले ही विधान परिषद उम्मीदवार शंभू सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान विधायक निरंजन राय, मुन्ना यादव और इसराइल मंसूरी सहित कई अन्य राजद नेता साथ रहे। शंभू सिंह ने कहा कि वर्षों से यहां की सीट पर काबिज नेता को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। अपनी जीत की सुनिश्चित बताते हुए शंभू सिंह ने कहा कि जीत का दंभ भरने वाले नेताओं का भ्रम इस बार टूट जाएगा। जीत के लिए हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता आए हुए हैं, उनके पास अभी 5660 वोटर बैठे हुए हैं और मुजफ्फरपुर के जो नगर वार्ड है उसमें 47 वार्ड वहाँ बैठे हुए हैं गिनती से।
जदयू प्रत्याशी दिनेश सिंह कह रहे हैं कि सारे समर्थक हमारे साथ बैठे हुए हैं, 600 से ज्यादा लोग हमारे पास हैं। आप लड़ाई में नहीं है। 19 साल से यहाँ आए थे जनता, अब उनको 19 साल के बाद उनके परिवार से हिसाब लगा कि 19 साल मुजफ्फरपुर में क्या किया। कहीं से लड़ाई में नहीं है। ये तो बहुत कुछ बोल पहले तो घर में से लड़ते थे, अब रोड पर निकल के क्यों लड़ रहे हैं। अभी उनका एक क्वेश्चन और भी है कि जनता हम पूरा जनप्रतिनिधि हमारा परिवार है और अभी वो हम कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने ये बात नहीं बताया कि जनप्रतिनिधि पूरे परिवार है, तो नहीं बताया पूरे जिला का धन भी उन्हीं के परिवार में है, ये बात उन्होंने नहीं बताया। इधर जदयू के विधान परिषद उम्मीदवार दिनेश सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दिनेश सिंह के नॉमिनेशन में पार्टी के कोई बड़े नेता शामिल नहीं हुए, हालांकि समर्थकों का हुजूम जरूर दिखा। अपनी जीत के प्रति आशान्वित दिनेश सिंह ने कहा कि विरोधी दल के प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। क्या कहना है, पहले भी नामांकन करते रहे हैं, आज भी नामांकन कर रहे हैं, इसमें कहने की क्या बात है। आज खुशी का दिन है, नामांकन कर रहे हैं। इस बार क्या प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता पंचायत प्रतिनिधियों का मान सम्मान विकास रहा है, वही रहेगा। पंचायती राज 20 वर्षों से पूरे बिहार का जो अधिकार मिला, जो मान सम्मान मिला, जो मानदेय मिला, जो पावर मिला, वो सब मेरा दिन। सर रिकॉर्ड में ये बहुमत से आप जीतते रहे, इस बार कितना रहेगा? एकदम उससे बढ़ेगा, तीनों बार में बढ़ा है, इस बार भी बढ़ेगा। कुछ काम नहीं आने वाला है, सब बेकार, सब बेकार। हमारे पास प्रस्तावकों की सूची है, जितने मुखिया है, प्रमुख है, जिला अध्यक्ष है, तमाम हमारे प्रस्ताव कहते हैं कि बिहार क्या देश में सबसे अधिक वोट से जीतते रहे और जीतते रहेंगे। जदयू प्रत्याशी दिनेश सिंह के नॉमिनेशन में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी ने दावा किया कि दिनेश सिंह भारी मतों से जीतेंगे। वहीं उन्होंने दिनेश सिंह को पार्टी द्वारा पूर्व में निलंबित किए जाने को लेकर कहा कि परिवार में अगर कोई दूसरी पार्टी से लड़ता है तो क्या उसकी सजा दिनेश सिंह को मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिनेश सिंह ने पंचायती राज के लिए बहुत कुछ किया है, उसका परिणाम उन्हें मिलेगा और वह भारी मतों से जीतेंगे। एनडीए के प्रत्याशी हमारे दिनेश सिंह जी, उनके नामांकन में हम लोग शामिल होने के लिए आए पार्टी की ओर से, और सभी पार्टी के जो हमारे जनता दल के साथी हैं सभी लोग इसमें एकजुट होकर के लगे हुए हैं। खास करके जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, समिति के प्रमुख, सभी लोग इसके मतदाता होते हैं, माननीय विधायक सांसद। तो हम सभी लोग और हम लोग सब पहले से जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के जो भी हमारे प्रत्याशी हैं पहले से भी इस चुनाव को लड़ चुके हैं और वो जीत चुके हैं। एनडीए का यहाँ भारी बहुमत से वो जीतेंगे। हम लोग जो अपने पार्टी के साथी हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि सब लोग एक एक लग करके और दिन रात मेहनत करके सभी जो हमारे मतदाता हैं, पंचायत प्रतिनिधि है, उनसे मिल करके लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है बिहार के विकास के लिए, पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके लिए, पंचायत में जो आरक्षण मिला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, जो हमारी महिला हैं उनको 50% आरक्षण मिला है, ये सभी लोग गोलबंद होकर के दिनेश सिंह जी के पक्ष में वोट करेंगे और हम लोग भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे। पार्टी का निर्णय है और हम लोग जानते हैं कि दिनेश जी सब दिन से, हम लोग को लगता है शुरू से ही ये लगे रहे हैं जनता दल के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए, और पार्टी गतिविधि में ये हमको नहीं लगता है कभी लगे रहे हैं, और इसलिए मुजफ्फरपुर के सभी लोग इनके साथ हैं और जो हमारे मतदाता भी इनके साथ रहेंगे और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। वहीं एनडीए प्रत्याशी दिनेश सिंह के नामांकन के दौरान एक भी भाजपा नेता नजर नहीं आए। इस मामले पर पूछे जाने पर भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि दिनेश सिंह के साथ जो मंच साझा कर रहे थे उनके साथ भाजपा का कोई संबंध नहीं है। ऊपर से यह आदेश है कि उनके साथ मंच साझा नहीं किया जाए। उनका इशारा वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की ओर था। नहीं, हम लोग भाजपा के सारे भाजपाई जिला के सारे पदाधिकारी हम लोग मुजफ्फरपुर क्लब से लेकर संग्रहालय के गेट तक उपस्थित थे और हम लोग ने दिनेश सिंह जी को माला भी पहनाया है और जीत के लिए उनके लिए शुभकामना भी उनको दी है। हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। रही बात मंच की, तो हम लोगों ने मंच पे
हम लोग नहीं गए थे। मंच पे नहीं जाने का मुख्य कारण था कि हमने देखा था कि मंच पे कुछ ऐसे नेता थे जो लालू यादव की विचारधारा से सहमत हैं और दिल से उसका आदर करते हैं और उस विचारधारा के साथ चलने के लिए आतुर हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर करना हम लोग को उचित नहीं लगा, इसलिए हम लोग मंच से दूरी बना कर रखे। और ऐसे हमारे दिनेश बाबू एनडीए के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा उनको समर्थन है। हम लोग पूरा जोर लगाएंगे उनको चुनाव जिताने के लिए, लेकिन कभी भी इस तरह के नेता अगर मंच पर मौजूद होंगे तो हम लोग मंच से बचने की प्रयास करेंगे। अभी के पार्टी के पूर्व मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि मेरी जात के लोगों को जो टिकट देगा उनके लिए हम प्रचार करेंगे, और वो खुद कह रहे हैं कि हम शंभू सिंह के लिए प्रचार करेंगे। तो एक तरीके से वो पार्टी के तो खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, हमारे संज्ञान में इस तरह की बात नहीं आई है। अगर इस तरह की बात हमारे संज्ञान में अगर आएगी तो हम इस पर बयान देंगे। मुजफ्फरपुर के नकुलवा चौक स्थित फलेरिया ऑफिस कैंपस निवासी महरूम मोहम्मद जावेद की 17 वर्षीय पुत्री कशिश खातून पिछले 10 तारीख से लापता है। मां रेशमा समेत अन्य परिवार के लोग अनहोनी की आशंका से परेशान हैं। कशिश का दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस खबर को देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि गुमशुदा कशिश के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया मोबाइल नंबर 7738856572 पर सूचित करें। सोमवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित सुविधा कॉम्प्लेक्स में यूए एसोसिएट और सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर द्वारा नील कमल फर्नीचर के फैक्ट्री आउटलेट का शुभारंभ किया गया। इस फैक्ट्री आउटलेट में बेहद किफायती कीमत पर नील कमल की फर्नीचर, होम डेकोर के साथ प्लास्टिक का पूरा रेंज उपलब्ध है। फैक्ट्री आउटलेट के प्रोपराइटर मनीष कुमार ने बताया कि एक ही छत के नीचे बेहद किफायती कीमत पर नील कमल फर्नीचर और होम डेकोर की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। साथ ही कई ऑफर भी अभी दिए जा रहे हैं। यूए एसोसिएट के सौजन्य और जॉइंट वेंचर सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के तहत पहले से भी हम लोगों का मिठनपुरा में नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम है, जो इस शहर के लोगों से हम लोगों को बहुत सारा प्यार मिला, और इसी प्यार को देखते हुए ये कंपनी का डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट हम लोगों ने खोला है। अखाड़ा घाट रोड सुविधा कॉम्प्लेक्स कृष्णा टॉकीज के बगल में अपोजिट KFC। कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, आज के डेट में हर कस्टमर चाहता है कि उसको एक अच्छी चीज़ सस्ते दर पे मिले। ये एक मजाक वाली बात है, फिर भी ये यहाँ पर यथार्थ में बदलता है, क्योंकि हम लोग एक अच्छी चीज़ बहुत ही अच्छे रेट पे और बहुत बम्पर डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं। एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें क्या क्या दे रहे हैं? सर, आपको मेरे यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन है। डाइनिंग सॉल्यूशन है, बेडरूम सेट का पूरा सॉल्यूशन है, लिविंग रूम का सॉल्यूशन है, स्टडी टेबल है, रिवॉल्विंग चेयर है, प्लास्टिक का कंप्लीट नीलकमल का एक रेंज है जो हमारे यहाँ है। और नीलकमल एक इतना बड़ा छाता है कि जिसके अंदर आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल करने वाली हर एक फर्नीचर को प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस शोरूम से। यूए एसोसिएट जॉइंट वेंचर सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के तहत होम जंक्शन के में जो नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट अभी खुला है, आपका अखाड़ा घाट रोड अपोजिट KFC कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स। सोमवार को 0 माइल रोड स्थित ओम एक्सक्लूसिव मल्टी ब्रांड फैमिली शॉप शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। गोछा की पूर्व विधायिका बेबी कुमारी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान संचालक दिलीप कुमार समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि यहाँ पर बॉयज, गर्ल्स और मेंस वियर के सभी तरह के कपड़े उपलब्ध हैं। इसके अलावा मुफ्ती, स्पाइकर, मोंटी कार्लो, जॉकी समेत कई अन्य ब्रांड के कपड़े भी यहाँ पे उपलब्ध है। संचालक दिलीप कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र में यह पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है जहाँ पर एक साथ सभी रेंज के कपड़े उपलब्ध है। एक्सक्लूसिव 0 माइल दुलारी कॉम्प्लेक्स, मल्टी ब्रांड फैमिली शॉप एंड किलर एक्सक्लूसिव शॉप। क्या कुछ यहाँ मिलेगा? ऑल आइटम। मेन क्या जेंट्स के ब्रांडेड कपड़े, बच्चों के ब्रांडेड कपड़े जैसे टर्टल, क्रिम्सन क्लब, मोंटी कार्लो, जॉकी, वैनुसन, सबका पूरा फुल रेंज। अभी कुछ डिस्काउंट मिल रहा है क्या नया ओपनिंग? हाँ, 5,995 पे 1,000 का डिस्काउंट
और 10,995 पे 2,000 का डिस्काउंट। क्या कुछ संदेश देंगे होली का समय सर्ववासी को? अभी नया कलेक्शन आया है, लोग खरीदारी करें यहाँ से। सोमवार को रंग भरी एकादशी के अवसर पर बाबा गरीबनाथ धाम में महंत और पुजारी परिवार ने होली मिलन कार्यक्रम आयोजन किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बाबा गरीबनाथ का अबीर और फूलों से श्रृंगार कर आरती किया। तदुपश्चात मंदिर के पुजारी और मंदिर परिवार ने होली के गीत गाकर जमकर डांस किया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि चैत्र प्रतिपाद में होली मनाया जाता है, जिस वजह से 19 तारीख को होली मनाई जाएगी। वहीं महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि पूर्वजों की जो परंपरा चली आ रही है उसी को निभाते हुए आज बाबा गरीबनाथ के दरबार में होली खेला गया। मौके पर पंडित मनोज मिश्रा, पंडित पंकज झा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज फागुन एकादशी के शुभ अवसर पे, जो कि हर साल की तरह इस साल भी बाबा गरीबनाथ के दरबार में महंत परिवार और पुजारी परिवार दोनों मिलकर वर्षों से जो हम लोग परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को लेकर आज भी हम लोग एकादशी के शुभ अवसर पे बाबा गरीबनाथ का पूजा करके और दूध, दही, घी, माँ, शक्कर, गुलाब जल और रंग अबीर, तरह तरह के कलर के रंग अबीर गुलाल से बाबा का महाश्रृंगार करके फिर हम लोग होली का कार्यक्रम आज होली मिलन समारोह महंत परिवार एवं यहाँ के पुजारीगण जो है वो लोग मिलकर किए हैं। सोमवार को गौशाला रोड स्थित बागेश्वरी मुख बधिर आवासीय विद्यालय में मुख बधिर बच्चों के संग होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख बधिर बच्चों ने होली के गाने पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति कर उपस्थित सभी दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मौके पर विद्यालय के संजय कुमार सहित कई अन्य संगठन के सदस्य मौजूद रहे। हमारे बागेश्वरी मुख बधिर आवासीय विद्यालय प्रांगण में मुख बधिर बच्चों के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि होली मस्ती का पर्व है, खुशियों का पर्व है, इस मनाया गया है और हमारा इन बच्चों के बीच फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल मनाने का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। हम इन लोगों को यह दिखाते हैं कि तुम हम लोग से अलग नहीं हो, हमारे समाज से अलग नहीं हो, हम सब एक है, हम तुम्हारे साथ है, तुम हमारे साथ हो और इस तरह से ही हम लोग इन लोगों को एक मुख्यधारा में जोड़ने का काम करते हैं। मैं संजय कुमार, बागेश्वरी मुख बधिर आवासीय विद्यालय, गौशाला रोड, मुजफ्फरपुर। सोमवार को 24 कुंडीय देव विस्तार गायत्री महायज्ञ के चौथे दिन सुबह से महायज्ञ आरंभ हुआ, जो दोपहर 1 बजे तक चला, जिसमें 1000 से ज्यादा भक्तजनों ने भाग लिया। महायज्ञ का कार्यक्रम आरंभ करते हुए शांति कुंज से आए टोली नायक संदीप पांडे ने मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक का षोडश संस्कार के महत्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। आज यज्ञ में 501 विधारम, 25 बच्चे का जनेऊ संस्कार, 30 बच्चों का मुंडन संस्कार और 30 व्यक्तियों का दीक्षा संस्कार किया गया। देव परिवार के विस्तार के लिए ये आयोजन हो रहा था। देव परिवार के विस्तार के लिए परम गुरुदेव ने जो योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं से यहाँ हमने लोगों को अवगत कराया। 4 दिन तक लोगों ने सुना, हजारों की संख्या में लोगों ने संकल्प लिया उपासना का, साधना का, आराधना का। इसी से मानवोचित कर्म की प्रेरणा मिलती है, इसी से मनुष्य में देवत्व का उदय होता है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ने का यही आधार है। गायत्री और यज्ञ, ये हमारी भारतीय संस्कृति के 2 आधार स्तंभ हैं। इससे जुड़ने की लोगों को प्रेरणा दी गई और ये भव्य आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ। हजारों लोगों ने आहुतियाँ दी, लोक मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई। आज शांति कुछ पहली बार फूलों की होली खेल रही है, कि किस उद्देश्य इसका? होली पर्व हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। भक्त प्रहलाद के जीवन में जो कठिनाई आई भक्ति के मार्ग पर चलने पर, और फिर भी उनकी भक्ति नहीं डगमगाई। विषम परिस्थितियों में भी, दुख कष्ट में भी, अभाव में भी व्यक्ति को भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।